इसका दवाइयों का कारोबार था। ये प्रतिमा बिहारी जी के पास जाता और अपना हिस्सा देकर के आता था। कोरोना काल के समय जब सब कुछ बंद हो गया तो उस समय भी ये बिहारी जी के मंदिर पहुंचा सा। हाँ, लेकिन किसी का प्रवेश नहीं था, लेकिन इसे अपना काम करना था। तो अपने हिस्से की आमदनी में से 10% जो बिहारी जी का था उतने का चेक बना करके बिहारी जी की देरी पर रख करके चला गया। और जानते हो वो चेक कितने रुपए का था? 6 करोड़ रुपए का था। प्रेम से बोलो राधे राधे। इतनी बड़ी रकम लेकर के यदि कोई पहुंचे ना तो कभी कभी पुजारियों को भी लालच आ जाता है कि हाँ चलो कोई बात नहीं, दर्शन करा दे। लेकिन उस समय किसी को दर्शन नहीं हो रहे थे, उसे अपना काम करना था। 6 करोड़ का चेक फाड़ करके चला गया सर। सच्ची घटना है बिहारी जी। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान से रिश्ता बना करके उनके निमित्त दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। हाँ? प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। तो यहाँ भगवान ने द्वारका में रह करके अपनी बहुत सी लीलाओं को संपन्न किया है। श्री सुखदेव स्वामी बोले, राजन अब मैं तुम्हें भगवान का जो परम मित्र हुआ है श्री सुदामा जी महाराज, उनकी कथा को श्रवण कराता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। श्री सुखदेव स्वामी बोले, राजन कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। परीक्षित, जब भगवान मथुरा में निवास करते थे ना तो वासुदेव जी के मन में विचार आया कि हमने अपने पुत्र के लिए आज तक कोई कार्य नहीं किया है। एक पिता का धर्म होता है कि अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा दीक्षा दे। तो इसी के लिए श्री वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को संदीपनी मुनि के आश्रम भेजा साहब, विद्या अध्ययन करने के लिए। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। ये आश्रम जानते हो कहाँ है? कहाँ है ये आश्रम? संदीपनी मुनि का आश्रम उज्जैन में स्थापित है। आज भी वहां लोग जाकर के दर्शन करते हैं। तो संदीपनी मुनि की यहाँ श्री भगवान कृष्ण यहाँ से रथ में बैठ करके और विद्या अध्ययन करने के लिए जाने लगे सर। जब विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने मार्ग में क्या देखा कि दूर एक बड़ा विपन्न ब्राह्मण जो दिख रहा था, ये बैठा बैठा रो रहा था सर। भगवान उतर करके गए हैं और भगवान ने इस विपन्न ब्राह्मण से पूछा कि तुम क्यों रोते हो, क्या बात है? तो इस विपन्न ब्राह्मण ने बतलाया कि भैया मेरे पैर में कांटा लग गया है, मैं बहुत देर से इसको निकालने का प्रयत्न कर रहा हूँ, मेरा बहुत रक्त निकल चुका है, लेकिन ये हाथ से निकलता नहीं है। जब भगवान ने उस कांटे को देखा, अपने हाथ से निकालने का प्रयत्न किया, लेकिन उस हाथ में वो कांटा नहीं आ रहा था। भगवान ने विचार किया, मुझे अपने दांतों से पकड़ करके इस कांटे को निकालना चाहिए। धीरे धीरे अपने मुख को सुदामा जी के पैर की ओर आगे बढ़ाया। सुदामा जी ने रोक दिया है, भैया ऐसा नहीं करो, तुम किसी बड़े राजकुमार के बेटे दिखाई देते हो, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, आप अपना ये सुकोमल मुख मेरे चरणों से ना लगाओ। भगवान ने लेकिन सुदामा जी की एक बात को नहीं सुना है, अपने मुख से अपने दांतों से खींच करके उस कांटे को निकाला है और सुदामा जी के ऊपर कृपा की है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुदामा जी के ऊपर कृपा की है और सुदामा जी से पूछा, भैया तुम कहाँ जा रहे हो, इस मार्ग पर कैसे बैठे हो? ये बोले, भैया मैं अपने गुरुजी के यहाँ जा रहे हूँ, वहाँ विद्या अध्ययन करनी है मेरे को। बोले कौन से गुरुजी? बोले संदीपनी मुनि के यहाँ जा रहे हो। बोले भैया मैं भी तो वहीं जा रहे हूँ, आओ मेरे रथ में मेरे संग चलो। ये दोनों भैया
रथ में बैठ गए हैं और वार्तालाप करते करते यहाँ मार्ग पर चलने लगे हैं साहब। सुदामा ने पूछा, भाई द्वारकाधीश ने पूछा, भैया तुम्हारा क्या नाम है? ये बोला, मेरा नाम सुदामा है भैया, मैं संदीपनी मुनि के यहाँ बहुत समय से विद्या अध्ययन कर रहा हूँ। कृष्ण बोले, मैं भी उन्हीं के यहाँ जा रहा हूँ, आप मुझे एक बात बतलाओ, क्या तुम्हारा कोई मित्र है? सुदामा ने हाथ जोड़ करके कृष्ण से कहा, भैया भला इस गरीब व्यक्ति का संसार में कौन मित्र होता है? मेरा कोई मित्र नहीं है। कहा कि तुम्हारा कोई मित्र नहीं है? आज से मैं तुम्हारा परम मित्र हूँ, हम दोनों सदैव एक साथ रहेंगे, एक साथ भोजन करेंगे, एक साथ पाठशाला में पढ़ने जाएंगे। ये दोनों बड़े आनंद के साथ संदीपनी मुनि के आश्रम में निवास करने लगे। साहब प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। एक दिन की बात है, श्री गुरुदेव भगवान ने सब विद्यार्थियों को बुलाया। सुदामा जी से पूछा, सुदामा कल मैंने तुमको एक पाठ याद करने के लिए दिया था, क्या तुमको याद हो गया? सुनाओ। सुदामा जी ने हाथ जोड़ लिए, गुरुदेव मुझे क्षमा करना, कल गुरुकुल के आश्रम के इतने सारे कार्य थे कि मैं अपना पाठ याद नहीं कर पाया, मुझे क्षमा कीजिएगा। संदीपनी मुनि ने कहा, सुदामा जिस प्रकार से हमारे गुरुकुल का नियम है, तुमने अपने पाठ को याद नहीं किया तो तुम्हें जंगल में जाकर के हवन के लिए सूखी लकड़ी तोड़ करके लानी होगी। भगवान श्री कृष्ण से पूछा, कृष्ण मैंने आपको भी पाठ याद करने के लिए दिया था, क्या याद हो गया? सुनाइए। भगवान ने विचार किया कि वैसे तो मुझे सब कुछ याद है, 4 वेद कंठस्थ मोहे, मैं कहूं तो होए रस भंग। वैसे तो मुझे 4 वेद याद है, लेकिन यदि इस समय मैंने अपनी मित्रता नहीं निभाई तो ये मित्रता की विशाल कैसे बनेगी? है भगवान ने कहा, 4 वेद कंठस्थ मोहे, मैं कहूं तो होए रस भंग, मैं अपनों पाठ भुलाए के जाऊं सुदामा के संग। कन्हैया ने कहा, गुरुदेव क्षमा करना, मैं भी अपने पाठ को याद नहीं कर पाया। गुरुजी बोले, कृष्ण मैं जानता हूं तुमको सब याद है, पर तुम इस प्रकार से न जाने क्यों कह रहे हो कि तुम्हारी कोई लीला है। तुम्हें भी सुदामा के साथ जाकर के यज्ञ के लिए संध्या लेकर के आनी होगी। दोनों भैयाओं को आदेश दिया और सुदामा जी और कृष्ण से कहा, एक काम करना, अपनी गुरु माता से कुछ गुड़ और चना लेकर के जाना, यदि भूख लगे तो दोनों भैया मार्ग में खा लेना। ये दोनों जंगल में गए हैं और जंगल में जाकर के सुदामा जी महाराज नीचे खड़े हो गए और कन्हैया सूखे वृक्ष पर ऊपर चढ़ गए हैं और लकड़ी तोड़ तोड़ करके नीचे फेंकने लगे हैं। उसी समय सुदामा जी को बहुत जोर से भूख लगी है साहब। सुदामा ने विचार किया, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, क्या मैं गुड़ चना को खा लूं? एक बार को मन में विचार आया कि कृष्ण को आने देता हूं, लेकिन ये भूख आज इतनी तेज थी कि सुदामा जी से रहा नहीं गया। इन्होंने अपने हिस्से के गुड़ चनाओं को यहाँ पा लिया है। भूख इतनी तेज थी कि आज ये शांत ही नहीं हो रही थी। विचार किया कि ये कृष्ण के गुड़ और चना है, क्या इनको भी खा लूं? एक बार को मन ने मना किया, लेकिन सुदामा जी विचार करते हैं कि कृष्ण ने सदैव माखन और मिश्री का भोग लगाया है, वो चकाचक दूध दही खाने वाला व्यक्ति भला इन गुड़ चनाओं का क्या भोग लगाएगा? ऐसा विचार करके सुदामा जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के हिस्से के जो गुड़ चना थे उनका भी भोग लगा लिया है। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। भगवान नीचे उतर करके आए, सभी लकड़ियों को इकट्ठा किया और हाथ में रख करके दोनों भैया चलने लगे। कृष्ण ने कहा, सुदामा भैया देख बहुत जोर से भूख लग रही है, गुरु माता ने जो गुड़ चना दिए ना, लाओ उनको पाएंगे। सुदामा ने हाथ जोड़े, कृष्ण मैंने गुड़ चनाओं को खा लिया है। कहा कि भैया तुमने गुड़ चनाओं को खा लिया, कोई बात नहीं,
तुमने अपने हिस्से के ही तो खाए होंगे, मेरे हिस्से के काहे लाओ दो, मैं अपने हिस्से के खा लेता हूं। सुदामा ने दोबारा हाथ जोड़े, कृष्ण मुझे आज भूख इतनी जोर से लग रही थी कि मैं आपके हिस्से के गुड़ चनाव को भी खा गया। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। कहा क्या कहा, तुमने मेरे हिस्से के गुड़ चना भी खा लिए, ये तुमने कदाप उचित नहीं किया भैया। नीति ऐसा कहती है कि हक काहू को जो कोई खावे सो दारिद्र ही टेर बुलावे। जो किसी का हक खाता है वो सदैव के लिए दरिद्री हो जाता है। ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। और सुदामा, जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा वो दरिद्र देव तुम्हारे पास नहीं आ सकते, इसलिए मुझे तुम्हें आज यहाँ से छोड़ करके जाना होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। ये भगवान कृष्ण जब यहाँ से जाने लगे, भगवान कृष्ण जब यहाँ से जाने लगे तो सुदामा जी ने चरण पकड़ लिए हैं कि कन्हैया मुझे छोड़ करके मत जाओ। कृष्ण, तुम्हारे बिना तुम्हारा ये मित्र एक क्षण भी यहाँ जीवित नहीं रह सकता है। नेत्र बंद किए, कृष्ण को साष्टांग दंडवत किया और जैसे ही साष्टांग दंडवत किया, नेत्र खोल करके देखा, कन्हैया यहाँ से सुदामा को छोड़ करके चले गए। सुदामा रोने लगे हैं, कन्हैया ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया, मित्र मुझे छोड़ करके क्यों चले गए कन्हैया। मैडम है। सुदामा जी रुदन करने लगे और कन्हैया को पुकारने लगे, कन्हैया बनो ना इतने निर्मोही दया सागर कहाते। तुम्हारा नाम तो दया सागर है कृष्ण, तुम इतने निर्मोही क्यों हो गए हो, आकर के मुझे दर्शन दो ना। सुदामा जी गा रहे हैं भैया, बनो ना इतने निर्मोही दया सागर कहाते हो, बनो ना इतने निर्मोही दया सागर, बनो ना इतने निर्मोही दया सागर कहाते हो, बनो ना इतने निर्मोही दया सागर कहाते हो, बनो ना इतने निर्मोही दया सागर कहाते हो, बनो ना इतने निर्मोही दया सागर कहाते हो। इसी चिंता में रहता हूँ, तुम्हें मैं किस तरह पाऊँ। इसी चिंता में रहता हूँ, तुम्हें मैं किस तरह पाऊँ। इसी चिंता में रहता हूँ, तुम्हें मैं किस तरह पाऊँ। इसी चिंता में रहता हूँ, तुम्हें मैं किस तरह पाऊँ। तुम्हें मैं किस तरह पाऊँ, तुम्हें मैं किस तरह पाऊँ। पुकारूं किस तरह तुमको, पुकारूं किस तरह तुमको। जो सुन दौड़े चले आओ, जो सुन दौड़े चले आओ। बनो ना इतने निर्मोही दया सागर कहाते हो, बनो ना इतने निर्मोही दया सागर कहाते हो।
जो दोगे तरस निज जन को तुम्हारा क्या हरज होगा। जो दोगे तुम्हारा क्या हरज होगा। जो दोगे तरस निज जन को तुम्हारा क्या हरज होगा। जो दोगे तरस निज जन को तुम्हारा क्या हरज होगा। तुम्हारा क्या हरज होगा। तुम्हारा क्या हरज होगा। तुम्हें कितना बुलाने की आते हो। बुलाने से मुझे इतना रुलाते हो। बनो ना इतने दिल मोही दया सागर गाते हो। बनो ना इतने दिल मोही दया सागर गाते हो। दया सागर गाते हो। दया सागर गाते हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की